इंसानों की पहचान उसकी आदतों से होती है। आप जब आदतों को अक्सर दोहराते हैं, रिजल्ट्स भी खुद को दोहराते हैं। इसलिए आपको अपने रोजमर्रा के शेड्यूल पर ध्यान देने की जरूरत है। अपने आप से हर बात पूछें कि क्या आपकी आदतें आपको आगे बढ़ाने की मदद कर रही हैं। तो सुनिए 5 आदतें जो हर इंसान की जिंदगी का हिस्सा होनी चाहिए। नंबर 1, खुद में सुधार की हर गुंजाइश को जानें। और मेरा मतलब सभी गुंजाइशों से है। ये मेरी अब तक की सबसे अच्छी सलाह में से एक है और काश किसी ने मुझे ये बचपन में दी होती। अब सुनिए, अगर जिम करके भी आपको कुछ फायदा नहीं मिल रहा, या लड़कियां नहीं लुभा पा रहे, या जिंदगी में भी कुछ खास नहीं कर पा रहे, तो याद रखें, एक मर्द के तौर पर खुद में कहां सुधार करना है वो जाने। ये बस नंबर्स का खेल है। एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही बेहतर बनेंगे। पर आपको अपने टारगेट पर नजर जमानी होगी, नहीं तो प्रैक्टिस बेकार है। एक दिन आप जिम जाते हैं और 10 बार 20 किलो का वजन उठाते हैं, और कुछ दिनों के गैप के बाद आप अगर पूरी तरह भूल जाएं कि आपने पिछली बार कितना वजन उठाया था, और फिर आप 10 बार 15 किलो वजन उठाने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि आप बेहतर हो गए हैं। लेकिन अगर आपने एक नोटपैड में अपनी बढ़ती प्रोग्रेस को लगातार लिखा हो कि आप क्या एक्सरसाइज कर रहे थे, आपने कितनी बार कितना वजन उठाया और कौन सा सेट मारा, आप या तो वही पहले वाला वजन उठाएंगे या उससे ज्यादा। यह खुद को चैलेंज करने का एक अच्छा तरीका है। आपने सुना होगा कि अगर आपको किसी से मुकाबला करना चाहिए तो वो आप खुद से करें, दूसरों से नहीं। खैर, अब आप यहीं से शुरू करें। ये बात केवल जिम तक ही सीमित नहीं है। मान लीजिए आपको और ज्यादा कस्टमर्स चाहिए। हाँ, सही सोचा, यहां भी नंबर्स का ही खेल है। लिखना शुरू करें कि आपने एक दिन में कितनी कॉल्स अटेंड की और कितने कस्टमर्स बनाए। ये भी लिखें कि बिक्री करते वक्त आपने क्या खास किया और क्या नहीं। एक वक्त बाद आप देखेंगे कि आपके अच्छे कस्टमर्स काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। तब आप देखेंगे कि आपका एनर्जी लेवल भी काफी तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि अब आप अच्छी तरह से खुद में सुधार कर चुके हैं। इसी वजह से कुछ लोग एक हफ्ते जिम के बाद उसे छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको शीशे में अपनी मसल्स नहीं दिखती और वो हार मान जाते हैं। और अगर आप अपनी प्रोग्रेस पर नजर बनाए हुए हैं तो आपको मोटिवेटेड रहने के लिए रिजल्ट्स देखने की जरूरत नहीं है। नंबर 2, अपने सबसे मुश्किल कामों को दिन में सबसे पहले करें। हम टालमटोल क्यों करते हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह यह नहीं है कि हम आलसी हैं या इसलिए कि हमें एनर्जी का इंतजार है, बल्कि ऐसा हम सिर्फ एक वजह से करते हैं, डर। टालमटोल करने का कारण यह है कि हम काम से डरते हैं। यह कई वजहों से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको लगता है कि काम बहुत ज्यादा है या बहुत मुश्किल है। आपको समझ नहीं आता कि इसे करना कैसे है। आपको इस प्रकार के मुश्किल कामों को सुबह सबसे पहले करना चाहिए। जितना ज्यादा आप इन कामों को टालेंगे, उतने ज्यादा ही आप इन्हें ना करने के लिए बहाने बनाएंगे। नंबर 3, अपने फोन को अपने बिस्तर से दूर रखें। यह सलाह आपके लिए अब नॉर्मल होनी चाहिए, खासकर अगर आप बहुत वक्त से खुद में सुधार ला रहे हैं। पर हो सकता है कि आप अभी अपने बिस्तर पर हैं और रात के वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं। ये एक बुरी आदत है जो धीरे धीरे आपके लाइफस्टाइल में घुसकर आपकी स्पीड को पूरी तरह से खत्म कर सकती है। क्यों? क्योंकि आप 2 या 3 घंटे देर से सोते हैं। एक रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि भले ही आप रात में लंबे वक्त तक अपने फोन का इस्तेमाल ना करें, पर एक बार जैसे ही फोन उठाया, चाहे थोड़ी ही देर के लिए सही, ये आपके दिमाग को पूरी तरह से जगा देगा। आपका दिमाग सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने या किसी ईमेल के जवाब देने के बहुत बाद तक भी चलता रहता है। यहां तक कि जब आप अपना फोन बंद कर देते हैं तो उस ईमेल को या उस मैसेज को जो आपने अभी भेजा, उसे और कैसे लिख सकते थे, इसके बारे में सोचकर आपका दिमाग बहुत बिजी रहता है। आपका दिमाग सोने से ठीक पहले टेंशन फ्री और शांत होना चाहिए ताकि वो आराम कर सके। और शायद आपको बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि सर्कैडियन रिदम, जिसे हम फोन की नीली रोशनी भी कहते हैं, वो आंखों और दिमाग पर बुरा असर डालती है। नंबर 4, जब आप काम कर रहे हो तो अपने फोन को डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर रखें या इसे स्विच ऑफ कर दें। काम करते वक्त सिर्फ काम पर ध्यान रखें। आप खुद से कहते हैं कि आप इन सभी कामों के लिए तैयार हैं जिन्हें आपको वक्त से खत्म करना है, लेकिन होता क्या है? बस अपने फोन पर एक बेल सुनते ही आप उसका जवाब देने के लिए फोन उठाते हैं, और इससे पहले कि आपको महसूस हो कि आपने इंस्टाग्राम खोल लिया है, तब तक आप बिना सोचे समझे स्क्रॉल करते हुए अपना 1 घंटा बर्बाद कर चुके होते हैं। आपका वो वक्त जो आपके काम को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। हर बार की तरह बस एक रिंग बेल बजने पर
तोते की तरह अपना फोन उठाने की आदत आपको एक कामचोर से अलग नहीं बनाएगी। इसलिए अपने फोन को पूरी तरह से बंद कर दें या आपका काम खत्म होने तक इसे डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर रखें। यह लगभग हर किसी फील्ड के काम के लिए अच्छा है। काम को ध्यान से करने के लिए इस उसूल को अपनाना जरूरी है। जब भी आप अपने काम से पहले ऐसा करेंगे, आप लगभग 99% लोगों से अलग नजर आएंगे। फिर चाहे आप स्टूडेंट हो या डॉक्टर, आप देखेंगे कि बिना कामचोरी के एक एक करके आपने सारे कामों को पूरा कर दिया है। यह स्किल सच में एक अच्छा गुण और एक अच्छी आदत है। नंबर 5, बुनियादी मुद्दों का समाधान करें। अक्सर आप टेंशन में रहते हैं क्योंकि आप जिंदगी में मौजूद बुनियादी मुद्दों को नहीं खत्म करते। आपने कई बार मर्दों को अपनी नौकरी, पत्नी और बच्चों के बारे में शिकायत करते सुना होगा, लेकिन आपने उन मुद्दों को खत्म करने के लिए क्या किया? ये शिकायत ना करने के मर्दानगी के नियम से जुड़ा है। इसे ठीक करें। कुछ के लिए यह मुश्किल हो सकता है क्योंकि हम अपनी भावनाओं से जुड़कर सुरक्षित रहना पसंद करते हैं। लेकिन अगर आप वाकई में आगे बढ़ना चाहते हैं और अपनी जिंदगी में सुधार चाहते हैं, तो आपको ऐसे फैसले लेने होंगे जो अभी तो मुश्किल लगेंगे पर आगे वक्त तक काम आएंगे। मान लीजिए कि आपको अपनी नौकरी पसंद नहीं। आपको क्या लगता है कि हर कोई इस मामले में क्या करता होगा? बिल्कुल साफ है, वो घर आएगा और शिकायत करेगा कि उसका काम पर दिन मुश्किल था। वो जहां भी जाएगा और जिससे भी मिलेगा, वो अपने काम और टेंशन से भरी लाइफ के बारे में शिकायत किए बिना नहीं रहेगा। लेकिन उसने आखिर इसे ठीक करने के लिए क्या किया? क्या उसने अपने सपनों का काम चुना है जो उसे कम काम करने, ज्यादा कमाने और ज्यादा संतुष्ट महसूस कराए? क्या वो बेहतर नौकरी पाने के लिए सही स्किल्स और एक्सपीरियंस हासिल करने की दिशा में काम कर रहा है? 99% इस सवाल का जवाब नहीं होगा। आप शिकायत करने और दूसरों से लड़ने में इतने बिजी हैं कि बुनियादी मुद्दों को हल करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। यही बात आपके शादीशुदा जीवन और शारीरिक बढ़ोतरी पर भी लागू होती है। आप अगर जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो आपको एक अच्छे इंसान की तरह मुद्दों को टालना बंद करना होगा। आपको सीधे तौर पर इन मूल मुद्दों पर हमला करने की जरूरत है। वैसे उस सब्सक्राइब बटन को टैप करके कुछ प्यार दिखाना ना भूलें और एल्गोरिथम के लिए लाइक करें ताकि एक इंसान के रूप में लेवल अप करने की अगली सबसे अच्छे तरीके की वीडियो यहां देख सकें।